17वीं सदी में दक्खन का पठार बड़ी बेचैनी की जगह थी। औरंगजेब के राज में शक्तिशाली मुगल साम्राज्य का साया पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ था, लेकिन ऊंची नीची पहाड़ियों और घाटियों से एक नई ताकत उभर रही थी, मराठा। इस नई ताकत के केंद्र में थे एक युवा करिश्माई नेता जिनका नाम था शिवाजी महाराज। योद्धाओं के परिवार में जन्मे शिवाजी का सपना था अपने लोगों के लिए एक स्वतंत्र मातृभूमि। उन्हें एक छोटी सी जागीर मिली थी जो उस समय के सुल्तानों ने दी थी, लेकिन शिवाजी का सपना बहुत बड़ा था। उन्होंने अपने लोगों की तकलीफें देखी थीं जो जुल्मी राज के नीचे दबे हुए थे। शिवाजी महाराज सिर्फ एक कुशल योद्धा ही नहीं थे, वे एक दूरदर्शी नेता भी थे। वे अलग अलग मराठा कुलों को एक करने का महत्व समझते थे। उन्होंने स्वराज्य का विचार दिया, खुद का राज। यह बात मराठा लोगों के दिलों में घर कर गई, जो बाहरी नियंत्रण से आजादी चाहते थे। वे शिवाजी के साहस और विचारों से प्रेरित होकर उनके झंडे तले इकट्ठा हो गए। बीजापुर सल्तनत के खिलाफ शिवाजी की शुरुआती जीत ने मराठाओं के गर्व और महत्वाकांक्षा की आग में घी डाल दिया। उन्होंने किले जीते, रणनीतिक इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत की और एक नए मराठा राज्य की नींव रखी। दक्खन एक राजनीतिक शतरंज की बिसात था, जहां कई ताकतें अपना वर्चस्व कायम करने के लिए संघर्ष कर रही थीं। मुगल, बीजापुर के आदिल शाही वंश और अन्य क्षेत्रीय ताकतें सभी बड़े खतरे थे, लेकिन शिवाजी ने चतुराई भरी कूटनीति और सैन्य कौशल से मुश्किल हालातों को पार किया। आगरा में औरंगजेब के दरबार से एक साधु के वेश में उनका साहसिक पलायन एक ऐसी कहानी बन गई जो खौफ और दहशत के साथ लोगों के बीच फैल गई। हर जीत के साथ शिवाजी महाराज की कहानी बढ़ती गई। 1677 में ऐतिहासिक रायगढ़ किले में उनका राज्याभिषेक एक स्वतंत्र मराठा राज्य की औपचारिक स्थापना का प्रतीक था। शिवाजी की महत्वाकांक्षा और अनगिनत योद्धाओं के बलिदान से बना मराठा साम्राज्य इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ने के लिए तैयार था। दक्खन अपने ऊंचे नीचे रास्तों और घने जंगलों के साथ शिवाजी महाराज का प्रशिक्षण मैदान बन गया। वे जानते थे कि वे मुगलों से सीधी लड़ाई नहीं जीत सकते। उनकी सेना बहुत बड़ी थी, उनके संसाधन असीमित लगते थे, लेकिन शिवाजी के पास एक गुप्त हथियार था, अपनी जमीन की गहरी समझ और गनिमी कावा में महारत। वे पहाड़ी चूहा बन गए, फुर्तीले और अप्रत्याशित। पहाड़ियों में गायब होने से पहले मुगल हाथी के दिल पर वार करते थे। शिवाजी के सैनिक सिर्फ लड़ाके नहीं थे, वे चुपके से हमला करने और अचानक वार करने में माहिर थे। वे पहाड़ी रास्तों को अपनी हथेली की तरह जानते थे और उनका इस्तेमाल मुगल सेना की रसद काटने और उनके चौकियों पर हमला करने के लिए करते थे। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा तेजी और गतिशीलता का प्रतीक बन गए। उनकी घुड़सवार सेना पूरे दक्खन में एक खतरनाक ताकत बन गई। शिवाजी की रणनीति का केंद्र था गनिमी कावा, एक तरह का गुरिल्ला युद्ध जिसमें अचानक हमला करके भाग जाना शामिल था। शिवाजी की सेना तेजी से हमला करती, मदद आने से पहले पहाड़ियों में गायब हो जाती और कहीं और फिर से प्रकट होती, जिससे उनके दुश्मन असंतुलित और हतोत्साहित रहते। कब और कहां हमला करना है, यह चुनकर शिवाजी मुगलों को उलझन में रखते थे, उनकी अजेयता के भ्रम को तोड़ते थे। शिवाजी के प्रति वफादारी और उनके साहसिक नेतृत्व से प्रेरित मराठा सेना एक दुर्जय लड़ाकू सेना के रूप में विकसित हुई। 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य पेशवाओं के नेतृत्व में विस्तार के एक नए दौर में प्रवेश किया। ये वंशानुगत प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने बालाजी विश्वनाथ और बाद में उनके बेटे बाजीराव प्रथम से शुरू होकर मराठा सेना को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया और साम्राज्य की नियति को आगे बढ़ाया। पेशवा महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी नेता थे। वे दक्खन पर मराठाओं की पकड़ मजबूत करने और उत्तर की ओर अपने प्रभाव का विस्तार करने के महत्व को समझते थे। खास तौर पर बाजीराव प्रथम एक सैन्य प्रतिभा थे। उन्हें यह कहने का श्रेय दिया जाता है, सूखते हुए पेड़ के तने पर वार करो और डालियां खुद ही गिर जाएंगी। उनका निशाना था मुगल राजधानी दिल्ली। उनके नेतृत्व में मराठा सेनाओं ने मध्य भारत में विजय प्राप्त की, मुगल सेनाओं को हराया और मराठा प्रभाव क्षेत्र का विस्तार किया। 1677 में रघुनाथराव पेशवा के नेतृत्व में दिल्ली पर मराठा विजय एक महत्वपूर्ण घटना थी। हालांकि मराठाओं ने सीधे दिल्ली से शासन नहीं किया,
उन्होंने एक कठपुतली शासक को स्थापित किया और राजा बनाने वाले बन गए। मराठा झंडा अब भारत के विशाल क्षेत्रों पर लहरा रहा था। पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। स्थापित सत्ता संरचनाओं को चुनौती दी और एक नए युग का मार्ग प्रशस्त किया। 1767 का साल मराठा इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा संघ और अहमद शाह दुर्रानी की हमलावर अफगान सेनाओं के बीच लड़ी गई। मराठाओं के लिए एक विनाशकारी हार में समाप्त हुई। यह लड़ाई दिग्गजों का टकराव थी। उत्तर भारत पर वर्चस्व की लड़ाई। सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठाओं को अपने सैन्य कौशल पर भरोसा था, लेकिन उन्होंने अहमद शाह दुर्रानी की रणनीतिक प्रतिभा और उनके अफगान योद्धाओं की लड़ाई की भावना को कम करके आंका। पानीपत में हार ने मराठा साम्राज्य में सदमे की लहरें भेज दी। यह अभूतपूर्व अनुपात की एक सैन्य आपदा थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारी हताहत हुए और प्रमुख नेताओं का नुकसान हुआ। एक अखिल भारतीय मराठा साम्राज्य का सपना, जो साकार होने के इतने करीब था, दूर होता दिख रहा था। इस लड़ाई ने मराठा संघ के भीतर की कमजोरियों को भी उजागर किया। विभिन्न मराठा सरदारों के बीच आंतरिक विभाजन और प्रतिद्वंद्विता ने उनकी एकता को कमजोर कर दिया था और एक संयुक्त मोर्चा पेश करने की उनकी क्षमता में बाधा उत्पन्न की थी। पानीपत के बाद मराठा साम्राज्य अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष करता रहा। आंतरिक संघर्ष फिर से उभर आए। विभिन्न मराठा सरदार सत्ता और संसाधनों पर नियंत्रण के लिए होड़ कर रहे थे। कभी शक्तिशाली साम्राज्य ने खुद को रक्षात्मक पाया, अपने विशाल क्षेत्रों पर पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था।